एक लापरवाह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं हासिल कर सकता है सिवाय सोने रोने और असफल के अलावा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ करने के लिए सोचते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं तो इसका रीज़न एक ही है कि आप बहुत ही लापरवाह हैं, बहुत ही कामचोर हैं और बहुत ही आलसी हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है और कुछ बड़ा करना है, अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करना है, अपने देश का सिर ऊंचा करना है, तो दोस्तों मेहनत करिए, क्योंकि कहा गया है कि जो मेहनत नहीं करता है वो कुछ नहीं जिंदगी में कर पाता है, और जो मेहनत करता है वो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है और कुछ बड़ा करना है, अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करना है, अपने देश का सिर ऊंचा करना है, तो दोस्तों मेहनत करिए, क्योंकि कहा गया है कि जो मेहनत नहीं करता है वो कुछ नहीं ज़िंदगी में कर पाता है। दोस्तों, अगर आप आलस करेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके अंदर से लापरवाही नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पढ़ने लगेंगे और आगे बढ़ने लगेंगे। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। वो बहुत आलसी और कामचोर थे। उन दोनों मित्रों के इस आलसपन को देखकर उसके परिवार और पूरे गांव के लोग बहुत चिंतित थे। दोस्तों, उन दोनों मित्र इतने आलसी थे कि अगर उनको कोई खाना नहीं खिलाता था तो बिना खाए सो जाते थे, लेकिन खाना अपने हाथ से नहीं खाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग कितने आलसी थे। दोस्तों, उनके आलसपन को दूर करने के लिए गांव वालों और उनके परिवार ने मिलकर एक तरकीब निकाली। दोस्तों, उन दोनों मित्रों के परिवार और गांव वाले एक जगह इकट्ठा हुए और गांव वाले उन दोनों के परिवार से कहने लगे कि आप लोग 2-4 दिन के लिए गांव से कहीं दूर चले जाइए, तब देखते हैं ये दोनों अपना काम किस तरह से करते हैं, अपना खाना किस तरह से खाते हैं और किस तरह से नहाते हैं और किस तरह से रहते हैं। उन दोनों मित्रों के परिवार गांव वालों का बात मानकर अपने घर से कहीं दूर चले जाते हैं। उन दोनों मित्रों के परिवार जाने के बाद ये दोनों अकेले पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हम लोगों का क्या होगा और हम लोग कैसे खाना खाएंगे और कैसे नहाएंगे और कैसे अपना कपड़ा पहनेंगे। दोस्तों, धीरे धीरे शाम होने लगा और उन लोगों का भूख बढ़ने लगा। दोस्तों, वो लोग सोचते थे कि चलिए आज किसी तरह से भूख बर्दाश्त कर लेते हैं और कल मम्मी पापा आ जाएंगे, फिर अच्छे से खाना खिला देंगे। दोस्तों, उन लोगों का एक दिन किसी तरह से बीत गया। अब दूसरे दिन सुबह हुई और उन लोगों को बहुत तेजी से भूख लगी थी, लेकिन वो लोग दोस्त बहुत ही आलसी थे कि वो लोग अपना खाना स्वयं बना सकें। किसी तरह से दूसरा दिन बीत गया और तीसरा दिन बीत गया, लेकिन उनके माता पिता वापस नहीं आए और वो लोग बहुत ही भूख से तड़पड़ा रहे थे कि कब खाना मिल जाए और कब खा ले। दोस्तों, धीरे धीरे वो दिन भी पूरा बीतने वाला था, लेकिन उनके माता पिता का कोई अता पता नहीं था। दोस्तों, वो दोनों आपस में बात करने लगे कि लग रहा है कि अब माता पिता नहीं आएंगे। दोस्तों, अब हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, वो दोनों मित्र खड़ा हुए और कहने लगे चलो हम ही लोग खाना बनाते हैं और बनाकर खाते हैं। दोस्तों, वो दोनों मित्र मिलकर खाना बनाना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। तभी उनके माता पिता आ जाते हैं और यह सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं। दोस्तों, वो दोनों मित्र अपने माता पिता को देखकर रोने लगते हैं और दोस्तों, जो खाना बनाए थे वो लोग बर्तन में बारी बारी से काढ़ कर अपने माता पिता को देने लगते हैं और उनके माता पिता उनके बनाए हुए खाने को खाने लगते हैं। और दोस्तों, वो लोग समझ चुके थे कि दोस्तों एक ना एक दिन इसी तरह हम लोगों को काम करना पड़ेगा, और दोस्तों उसी दिन से उनका आलसपन दूर हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना काम स्वयं करो और आलसपन को भगाओ और अपने मेहनत को जगाओ।